हाँ जी बच्चा लोग आइएगा। आज अपने अपने स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है मीडियन। ठीक है, मीडियन को ना स्टैटिस्टिक्स में बच्चा लोग डिनोट किया जाता है एम से। लाइक इंस्टीड ऑफ राइटिंग मीडियन 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 ऑलवेज वी कैन यूज द लेटर एम, कैपिटल एम। ठीक है, मेक श्योर करना आप कैपिटल एम यूज करो। तो मीडियन के बदले अपने क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल एम। अब मीडियन में जाने के पहले मेरे को कुछ स्टैट्स का बेसिक्स है जो आपको बताना है। ठीक है, डेटा क्या होता है, एनी नंबर इज डेटा, एनी नंबर इज डेटा। ठीक है, लेकिन एक डेटा को सीरीज बनने के लिए उस डेटा का अरेंज होना जरूरी है। लाइक अगर डेटा इज नॉट अरेंज्ड, लाइक कुछ भी नंबर दिया हुआ है हैफेजर्डली 2 7 6 5 फिर 9 फिर 8 ऐसे हैफेजर्डली अगर दिया हुआ है तो दैट इज डेटा के लिए वो फाइन है। बट अगर उसको सीरीज बनाना है बच्चा तो उसको अरेंज करना होगा। अरेंज मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको जचाना होगा। देन ओनली वी विल कॉल कि वो डेटा नहीं है, अब एक सीरीज है। ठीक है, तो बेसिकली कहना इसे सीरीज क्या होता है, सीरीज मतलब अरेंज्ड डेटा, सीरीज मतलब अरेंज्ड डेटा। और आप कोई भी चैप्टर कर लो, मीन मीडियन मोड, आपको सीरीज से सम करना है, आपको डेटा से सम नहीं करना है। डेटा को आपको सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। अगर क्वेश्चन अरेंज नहीं है तो आपको अरेंज करना होगा, उसको एक सीरीज बनाना होगा, देन ओनली यू कैन प्रोसीड विद द सम। ओके, नाउ द थिंग इज कि सीरीज जो होता है ना बच्चा, वो अलग अलग टाइप का होता है। सीरीज अलग अलग टाइप का होता है। टोटल में सीरीज कितने टाइप का होता है ध्यान देना। सीरीज आर ऑफ 3 टाइप्स। एक इंडिविजुअल सीरीज, एक होता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा बच्चा होता है डिस्क्रीट सीरीज, और लास्ट कम्स कंटिन्यूअस सीरीज। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज। आपको तीनों को ना आइडेंटिफाई करना आना पड़ेगा, बिकॉज तीनों सीरीज से फॉर्मूला अलग अलग होता है। प्रोसीजर टू कैलकुलेट मीडियन चेंज हो जाता है। सो यू नीड टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई द 3 सीरीज। सबसे पहला स्टेप हमारा यही होना चाहिए। स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। जब भी क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का होगा तो डेटा विल बी अ सिंगल लाइन डेटा, मतलब एक ही कॉलम होगा x, एक ही कॉलम होगा x, तब हम उसको इंडिविजुअल सीरीज बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल x कैसे रहेगा, 2 2 3 4 4 7 7 7 9। लाइक सी, ये अरेंज्ड है तो ये सीरीज तो है, और ये एक ही लाइन में पूरा सीरीज बना हुआ है, एक ही लाइन ऑफ डेटा है, डबल कॉलम नहीं है, तो दिस इज अ इंडिविजुअल सीरीज। अब इसका डिस्क्रिप्शन, इसको एकदम डिटेल में हम लोग इनिशियल थ्योरी क्लासेस में देखते हैं, बट ये फिलहाल मीडियन का चैप्टर है तो यहाँ उतना ही दिखा रही हूँ जितना रेलिवेंट है। ठीक है, आपको समझ आएगा। सिंगल लाइन कॉलम है, सिंगल लाइन ऑफ डेटा है, तो दैट इज अ इंडिविजुअल सीरीज। क्लियर है क्या? बट वहीं पे डिस्क्रीट सीरीज में 2 कॉलम होता है, एक x और एक f। f स्टैंड्स फॉर फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर कोई नंबर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होता है तो हम उसको बार बार नहीं लिख के हम उसके बगल में उसका फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इस वाले इंडिविजुअल सीरीज में देखो, सबसे पहला नंबर क्या था, 2, और 2 कितनी बार लिखे अपने, 1 2। तो इंस्टीड ऑफ राइटिंग इट 2 टाइम्स, हम क्या करेंगे, 2 के बगल में फ्रीक्वेंसी में 2 लिख देंगे, विच मीन्स द नंबर 2 कम्स 2 टाइम्स। x में 2 है मतलब वो नंबर क्या हमारा 2, और फ्रीक्वेंसी 2 है, विच मीन्स 2 कम्स 2 टाइम्स। क्लियर है क्या? फिर आता है 3, 3 कितनी बार है, एक ही बार है, तो 3 के बगल में फ्रीक्वेंसी क्या लिखेंगे बच्चा, 1, कि 3 कम्स 1 टाइम। क्लियर है क्या? फिर आता है 4, 4 कितनी बार है, 4 2 बार है, 7 3 बार है, 9 1 बार है। तो दिस इज आवर डिस्क्रीट सीरीज। 2 कॉलम्स बनेगा, एक x और एक f, तो उसको हम डिस्क्रीट सीरीज बोलेंगे। और फॉर कंटिन्यूअस सीरीज भी 2 कॉलम होता है, बट जो x होता है दैट इज क्लास इंटरवल, दैट इज क्लास इंटरवल। मतलब x ऐसा रहेगा, रेंज रहेगा, x में रेंज रहेगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। जैसे इसमें हमारा जो हम यूज कर रहे थे एग्जांपल इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में, उसमें सारा नंबर 0 to 10 में ही फॉल कर रहा है। कितने नंबर्स फॉल कर रहे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 0 to 10 में 9 नंबर्स फॉल कर रहा है, तो हम फ्रीक्वेंसी 9 लिख दिए।
देयर इज नो नंबर इन बिटवीन 10 to 20, नो नंबर इन बिटवीन 20 to 30. ठीक है, तो ऐसा रेंज बनेगा जब दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस सीरीज. अब आप देखो, आपको तीनों सीरीज को एक संग देख के प्राइमा फेसी डिफरेंस समझ आ रहा है, राइट? तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सीरीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. ओके, ये तो बेसिक था, ये हर चैप्टर में काम आएगा, ये आप एकदम से ध्यान रखना. डन. नाउ कम्स फ्यू रूल्स. फ्यू रूल्स. रूल नंबर 1, always arrange the data. Always arrange the data. क्लियर है क्या? रूल नंबर 1, डेटा हमेशा अरेंज्ड होना चाहिए. ये मैं ऊपर भी आपको बोली बच्चा कि अगर डेटा अरेंज नहीं है तो वो सीरीज है ही नहीं, और क्वेश्चन हम लोग सीरीज के संग करते हैं, डेटा के संग नहीं करते हैं. डन. दूसरा ये जो एक साइन होता है, इस साइन को अपने बोलते हैं समेशन. ये क्या चीज का साइन है? समेशन. फॉर्मूला में आप मल्टीपल टाइम्स समेशन का साइन देखोगे. समेशन मतलब सम टोटल, सबको ऐड करना है. तो बोलता है जिस भी चीज के आगे समेशन लगा हुआ है उसका कॉलम मैंडेटरी है. लाइक फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मूला है समेशन एफ. फॉर्मूला का एक छोटा सा पार्ट है समेशन एफ. तो विच मीन्स एफ का कॉलम मैंडेटरी है. अगर क्वेश्चन आपको एफ का कॉलम दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो यू नीड टू क्रिएट इट. हालांकि क्वेश्चन एफ का कॉलम हमेशा देगा, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि अगर जिसके आगे भी समेशन है उसका कॉलम मैंडेटरी है, बिना कॉलम के तुम सम में प्रोसीड नहीं कर पाओगे. अगर ये तुम ध्यान रखोगे ना तो तुम्हारा सम्स बनाना ईजी हो जाएगा. आपको क्या ध्यान रखना है बच्चा कि जिसके आगे समेशन है उसका कॉलम मैंडेटरी है, जिसके भी आगे समेशन है उसका कॉलम मैंडेटरी है. बी इट क्वेश्चन दिया हो, नहीं तो वी विल कंस्ट्रक्ट इट, बट इट इज मैंडेटरी. डन. ये 2 बात याद रखेंगे. अब अपने चलेंगे मीडियन के फॉर्मूलाज की तरफ. ठीक है, सबसे पहला मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज. मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे? साइज ऑफ n+1/2th आइटम. मीडियन का फॉर्मूला हो गया साइज ऑफ n+1/2th आइटम. हेयर n स्टैंड्स फॉर समेशन नंबर ऑफ आइटम्स. n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स. अपने एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से समझेंगे इंस्टीड ऑफ मगिंग अप द फॉर्मूलाज. क्लियर है क्या? एक एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. क्वेश्चन गिवन इज 2, 4, 6, 8, 10. सिंगल लाइन ऑफ डेटा है, आपको देख के समझ आ गया कि 2 कॉलम है ही नहीं, तो दिस इज एन इंडिविजुअल सीरीज. अब इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या सीखे थे? साइज ऑफ n+1/2th आइटम, राइट? नाउ प्लेसिंग द फॉर्मूला, मीडियन इक्वल टू साइज ऑफ n+1/2th आइटम. n मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स, राइट? n का मतलब क्या सीखे आप? नंबर ऑफ आइटम्स. अब नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स है यहाँ? 1, 2, 3, 4, 5. तो यहाँ n मेरा क्या हो गया? 5. साइज ऑफ 5+1/2 दैट इज 6/2. 6/2 मतलब 3. 6/2 मतलब 3. तो साइज ऑफ थर्ड आइटम. अब यही आंसर है क्या? साइज ऑफ थर्ड आइटम, ऐसा आंसर हो सकता है क्या? साइज ऑफ थर्ड आइटम मतलब आपके क्वेश्चन का जो थर्ड आइटम है दैट विल बी योर आंसर. आपके सीरीज का जो थर्ड आइटम है दैट विल बी योर आंसर. हमारे सीरीज का थर्ड आइटम देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. क्या है थर्ड आइटम? 6. तो आवर आंसर विल बी 6. आवर आंसर विल बी 6. डन. लेकिन इसका एक और तरीके का एग्जाम्पल है, उस पर ध्यान देना. अज्यूमिंग क्वेश्चन इतना ही दिया आपको, 2, 4, 6, 8. ठीक है, डन. अब सेम फॉर्मूला, इंडिविजुअल सीरीज है, साइज ऑफ n+1/2. n क्या है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4. नंबर ऑफ आइटम बोले तो 4. तो साइज ऑफ 4+1/2. 4+1 मतलब 5. 5/2 दैट इज 2.5. अब अभी ऊपर वाले सम में अपने क्या किए थे बच्चा कि साइज ऑफ थर्ड आइटम आया था
क्वेश्चन में जो थर्ड आइटम था उसको आंसर मान लिए थे। अब यहाँ साइज ऑफ 2.5 आइटम आया है। अब क्वेश्चन में 2.5 कौन सा है? देखो 2.5 एज ए नंबर किसके बीच फॉल करता है? 2 और 3 के बीच। 2.5 किसके बीच आता है? 2 और 3 के बीच। तो व्हाट वी विल डू इज, हम लोग सेकेंड आइटम भी लेंगे, हम लोग थर्ड आइटम भी लेंगे। क्योंकि यहाँ 0.5 है तो हम सिर्फ सेकेंड या सिर्फ थर्ड नहीं लेंगे, हम लोग दोनों लेंगे, सेकेंड भी लेंगे और थर्ड भी लेंगे, एंड वी विल डिवाइड इट बाई 2। सेकेंड आइटम क्या है हमारा? 4। थर्ड आइटम क्या है? 6। तो व्हाट वी विल डू इज 4 + 6 / 2 दैट इज 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिकली अगर सीधा ऐसे होता, सीधा एब्सोल्यूट नंबर होता 2, 3, 4, तो हम लोग सीधा अपने सीरीज का सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम ले लेते। बट बिकॉज 0.5 है तो अपने क्या करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल 2.5, तो 2.5 2 और 3 के बीच आता है, तो वी विल टेक सेकंड आइटम, वी विल टेक थर्ड आइटम एंड उसका एवरेज कर देंगे, प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। क्लियर है क्या? अगर 3.5 आता तो 3.5 किसके बीच आता है? थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम, तो अपने थर्ड आइटम लेते, फोर्थ आइटम लेते, दोनों को प्लस करते, डिवाइड बाई 2 कर देते। क्लियर है क्या बच्चा? दिस इज ऑल अबाउट मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, प्रोसीडिंग फर्दर, अपने को सेकंड क्या देखना है? सेकंड अपने को देखना है मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मीडियन इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, ध्यान देना, जो बच्चे वीडियो से क्लास कर रहे हैं वो बच्चे पॉज करके लिख लेंगे जो भी लिखना रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF। CF स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, then we will apply the formula. Formula here is same, जो इंडिविजुअल सीरीज में सीखे थे सेम फॉर्मूला है, बट वहाँ पे अपने n का मतलब क्या देखे थे बच्चा? नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ n का मतलब होगा समेशन f। चैप्टर स्टार्ट किए थे तब हम आपको बोले थे कि जिसके आगे समेशन का साइन उसका कॉलम मैंडेटरी। अब यहाँ n निकालने के लिए समेशन f चाहिए, विच मीन्स f का कॉलम मैंडेटरी है, और f का कॉलम है ना, हमेशा क्वेश्चन देगा ही आपको, तो f का कॉलम मैंडेटरी है। डन। अब इसको करते हैं एक एग्जाम्पल से, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। लेट अस अज्यूम दिस इज द एग्जाम्पल। 2 कॉलम्स, तो डिस्क्रीट सीरीज अपने देख के आए थे, एक x एक f है तो डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या सीखे? सबसे पहले अपने को CF निकालने का है, निकालो। पहला f क्या है? 1, फिर 1 में क्या ऐड हो जाएगा? सेकेंड f दैट इज 3, तो 4 में क्या ऐड हो जाएगा? थर्ड f 5, 9। बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब एडिशन करना है सारे फ्रीक्वेंसीज का। अब 9 में क्या ऐड हो जाएगा? 7 दैट इज 16, 16 में क्या ऐड हो जाएगा? 8 दैट इज 24। जो CF का लास्ट होता है वही F का टोटल होता है, सारे फ्रीक्वेंसीज को ही ऐड कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को ऐड करके क्या मिलेगा? 24। राइट, डन। अब अपने को क्या करना है? अब फॉर्मूला बैठाना है, साइज ऑफ n+1/2th आइटम, विच मीन्स अब हमारा n क्या होता है याद करो। डिस्क्रीट सीरीज में हम लोग क्या सीख के आए? n मतलब समेशन f। f का टोटल क्या लिया हुआ है इधर? 24, तो 24 + 1/2, 24 + 1/2 दैट इज 25/2, और 25/2 कितना होगा बच्चा? 20 का आधा 10 और 5 का आधा 12.5 हो जाएगा, 12.5 आइटम। अब देखना यहाँ दिक्कत हो गया। क्या दिक्कत हो गया? अपने थोड़ा देर पहले देखे थे इंडिविजुअल सीरीज में कि जैसे ही आया था साइज ऑफ थर्ड आइटम, तो अपने थर्ड आइटम जो भी है क्वेश्चन का वो ले लिए थे। 2.5 आया तो सेकंड और थर्ड का एवरेज कर दिए थे। बट यहाँ क्या आया है? साइज ऑफ 12.5। क्वेश्चन में तो 12 आइटम तक है ही नहीं, 1 2 3 4 5 या 5 ही आइटम है। तो बच्चा डिस्क्रीट सीरीज में है ना, अपने आइटम वाइज जाते भी नहीं है। डिस्क्रीट सीरीज में आपका जो भी आंसर आया 12.5, अब 12.5 को आपको CF के कॉलम में ढूंढना है। 12.5 को आपको किस कॉलम में ढूंढना है? CF के कॉलम में।
CF में नंबर्स देखो सारा क्या है, 1, 4, 9, 16, 24। क्या इसमें एक भी नंबर 12.5 है? आंसर इज नो। इट्स ओके, 12.5 नहीं है तो उससे नेक्स्ट बड़ा जो नंबर है आपको वो देखना होगा, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल CF क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का टोटल, विच मीन्स 9 नंबर तक फ्रीक्वेंसी यहाँ फॉल कर रहा है, 9 के बाद 16 तक यहाँ फॉल कर रहा है, तो 12.5 है नहीं, तो 12.5 से नेक्स्ट बड़ा क्या है? तुम्हारे CF के कॉलम में 12.5 से नेक्स्ट बड़ा नंबर क्या है? 16 है, राइट? तो वो 16 जो होगा उसका करस्पॉन्डिंग x जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज 8। बेसिकली अपने को क्या करना है, डिस्क्रीट सीरीज में जो भी मीडियन से आंसर आएगा, जो भी आएगा उसको अपने CF में ढूंढेंगे। CF में अगर वो नंबर नहीं है तो उससे इमीडिएट बड़ा नंबर देखेंगे, इमीडिएट बड़ा देखना है, क्लोजेस्ट हम नहीं बोल रहे, इमीडिएट बड़ा। इमीडिएट बड़ा नंबर जो होगा उसका करस्पॉन्डिंग x जो होगा दैट विल बी योर आंसर। क्यों? क्योंकि 12.5 कहाँ लाई करेगा, 9 तक अगर यहाँ है और 16 तक यहाँ है तो 9 और 16 के बीच ही 12.5 आता है, तो वी आर अज्यूमिंग कि 16 में ही 12.5 लाई कर रहा है, तो उसका करस्पॉन्डिंग x जो है बेसिकली दैट विल बी योर आंसर। इंडिविजुअल सीरीज में अपने क्या किए थे, इंडिविजुअल सीरीज में अपना n का मतलब क्या था, नंबर ऑफ आइटम्स, तो वहां आपने आइटम वाइज काउंट किए थे। अगर आंसर आया था साइज ऑफ थर्ड आइटम तो क्वेश्चन में जो भी थर्ड आइटम है वो हम लोग लिख दिए थे। बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज हमारा n का मतलब होता है समेशन f, तो यहाँ हम लोग जो भी आंसर आएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल साइज ऑफ 12th आइटम, तो हम लोग 12 को कहाँ पे ढूंढेंगे, CF में ढूंढेंगे। अगर CF में 12 है तो वेल एंड गुड, उसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे मतलब उसका करस्पॉन्डिंग x ले लेंगे। अगर 12 नहीं है तो 12 से इमीडिएट जो बड़ा नंबर है उसका जो करस्पॉन्डिंग x है, x का जो आंसर है वही आंसर होगा, उसका करस्पॉन्डिंग x आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। क्लियर है क्या? दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रीट सीरीज। नाउ कम्स लास्ट सीरीज, वो है मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। ध्यान दीजिएगा, अगेन in case of continuous series we need to calculate cumulative frequency। मीडियन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज में ना बच्चा डायरेक्टली मीडियन नहीं मिलता है, पहले आपको मीडियन क्लास कैलकुलेट करना होता है। पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, मीडियन क्लास। और मीडियन क्लास का क्या फॉर्मूला है, मीडियन क्लास इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2। अभी तक साइज ऑफ n+1/2 कर रहे थे, बट कंटिन्यूअस सीरीज में मीडियन क्लास निकलेगा और मीडियन क्लास के लिए फॉर्मूला होगा n/2, और n का मतलब होगा अगेन समीशन f। ठीक है, वंस यू हैव कैलकुलेटेड द मीडियन क्लास, अब आप मीडियन निकाल सकते हो। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, घबराने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखिए आपको समझ आएगा। n/2 माइनस CF/F इंटू C। ये सब क्या है, एक एक करके देखते हैं। L1 stands for lower limit of median class। ठीक है, डन। F stands for frequency of median class। C stands for class size। डन। अब क्या बचा, n/2 तो आप ऊपर सॉल्व करोगे ना, साइज ऑफ n/2, तो उसमें जो आंसर आएगा वही सेम लिख देना। बचा CF के लिए ध्यान रखना, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग टू व्हाट, प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, मतलब जो आपका मीडियन क्लास आएगा उसके पहले वाला CF आपको हमेशा लेना है। L1 में क्या लेना है, जो मीडियन क्लास आया उसका लोअर लिमिट, n/2 तो ऊपर सॉल्व किया, सेम लिख देंगे। F में कौन सा लेना है, मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी। C में मीडियन क्लास का साइज, सब कुछ मीडियन क्लास का करेंगे, बट CF जो है वो हम लोग मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाला लेते हैं। CF कौन सा लेते हैं, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाला लेते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, लेट अस डू एन एग्जाम्पल।
डन. वट वी हैव लर्न, सबसे पहले CF निकालना है. तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20. जो CF का लास्ट वही F का टोटल. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट मीडियन क्लास, राइट. वी नीड टू कैलकुलेट मीडियन क्लास, दैट इज साइज ऑफ n/2th आइटम. अब n/2, n क्या होगा, समेशन f. समेशन f आपका आ रखा है कितना, 20. तो साइज ऑफ 20/2, 20/2 इज 10, राइट. 20/2 इज 10. तो साइज ऑफ 10th आइटम. अब ये 10th कहाँ से ढूंढना है, एग्जैक्टली इन द सेम वे जो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में किए थे वही करना है. कहाँ से ढूंढे थे, CF से. CF में देखो 10 है क्या, नहीं है. 10 नहीं है तो उससे नेक्स्ट इमीडिएट बड़ा कौन सा है, 10 नहीं है बट 12 है. 12 का करस्पॉन्डिंग x क्या है, 22 30. तो हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया, 22 30. मीडियन क्लास आ गया आपका 22 30. अब मीडियन का फॉर्मूला L1 + n/2 - CF/F × C. L1 मतलब लोअर लिमिट. L1 मतलब क्या है हमारा, लोअर लिमिट. 20 30 में लोअर क्या है, 20 + n/2. n/2 आप सॉल्व किए थे, 20/2 कितना आया था, 10 - CF/F × C. CF क्या बोले थे हम लोग, प्रीसीडिंग क्लास का लेंगे. 20 to 30 मेरा मीडियन क्लास है, उसके पहले वाला CF. पहले वाला CF क्या है, 6. 10 - 6. और F कौन सा लेना आपको, मीडियन क्लास का F लेना. मीडियन क्लास का F मतलब 6. C मतलब क्लास का साइज. 20 से 30 हमारा क्लास है तो उसके बीच कितने नंबर्स होंगे, क्लास का साइज मतलब 20 से 30 जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसके बीच कितने नंबर्स आते हैं, 20 से 30 के बीच 10 नंबर्स फॉल करते हैं. तो इंटू 10. बस अब इसको सॉल्व कर लेना है. 20 + 4/6 × 10. 20 + 4/6 × 10. 26.67. 26.67. दैट इज ऑल. बस इतना ही करना है अपने को, और कुछ नहीं करने का है. ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट मीडियन का बेसिक्स. मीडियन के बेसिक्स में है ना बच्चा इतना ही है. इसके अलावा मैम बहुत कुछ है क्या, बहुत कुछ नहीं है. इसके अलावा अपने को 1-2 स्पेशल केसेस सीखना है. दैट टू इट इज़ वेरी 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 सिंपल. लाइक और 20-25 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा मैक्स टू मैक्स, लाइक 20-25 मिनट इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स वगैरह. और मीडियन में कुछ नहीं है. एक ग्राफ सीखने का रहता है, बट ग्राफ अपने अभी नहीं सीखते हैं. जब हम लोग कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन करते हैं तभी सीख लिए होते हैं ऑजाइव. तो वही सेम ग्राफ यहाँ यूज़ होता है. ठीक है. तो यहाँ पे वो रहता है. और कुछ स्पेशल केसेस है. अपार्ट फ्रॉम दैट मीडियन का प्रैक्टिकल पोर्शन यही है. थ्योरेटिकली मीडियन में आपको मीडियन का मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स पूछ सकता है. दैट वी विल लुक आफ्टर. वो अभी फिलहाल कंसर्न नहीं है. फिलहाल है आपको सम सीखना है. तो सम्स अपना इतना ही है. एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे आज जो जो सीखे. Any data which is arranged is called series. Series can be of 3 types: individual, discrete, continuous. Single line of data, individual. X और F 2 कॉलम होगा, discrete. Range होगा, class interval होगा, तो that is continuous series. Individual series से मीडियन का फॉर्मूला सीखे थे, m = size of n + 1/2th item. And n stands for number of items. क्लियर है क्या. सेम वे डिस्क्रीट में भी सेम ही चीज़ देखे थे. कंटिन्यूअस में पहले मीडियन क्लास निकालना होता है साइज ऑफ n/2 करके, और फिर मीडियन निकलता है L1 + n/2 - CF/F × C. उसमें CF जो है वो हम लोग हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का देखते हैं. दैट इज ऑल अबाउट मीडियन. इतना ही है हमारा मीडियन, राइट. अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे स्पेशल केसेस के संग. थैंक यू सो मच.